देखिए, अगर हमारा इतिहास पढ़ा जाए और जाना जाए तो वो एक वैज्ञानिक इतिहास है और उस विज्ञान के इतिहास में पता चलता है कि किस तरीके से चाहे धरती, चाहे आकाश, और हमारे वेदों में कई ऐसे सूत्र मिलते हैं जहाँ पर इन सब चीज़ों का हमने जिक्र किया है। और उसको बड़ा साइंटिफिकली कि पृथ्वी सूरज से कितनी दूर है, सूरज से चंद्रमा कितनी दूर है, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है, हमारी पृथ्वी की सरकमफ्रेंस कितनी है, पाई की वैल्यू कितनी है। जब लोगों को पाई शायद पता भी नहीं था तो हम पाई जानते थे। एल्गोरिदम्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई। तो भारत का एक बहुत बड़ा काम रहा है और उसी में मैं आज बैठ के सोच रही थी कि हमारे इतिहास कहें, धर्म कहें, ग्रंथ कहें, उसमें भी त्रिशंकु की बात होती है कि जो स्पेस में लटका हुआ था। तो त्रिशंकु की अगर बात होती है तो हम ये कहीं ना कहीं जानते थे कि एस्केप वेलोसिटी होती है। उस वेलोसिटी को अगर कोई पार कर ले तो वो धरती के मतलब वो भूमंडल से दूर हटकर ब्रह्मांड की ओर चला जाएगा और ब्रह्मांड और भूमंडल के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है जो उसको धरती की तरफ आकर्षित करता है वो इतने डिस्टेंस पर है। तो प्रसन्नता होती है कि हम ऐसे वैज्ञानिकों की संतान हैं जिन्होंने इतना बड़ा विज्ञान पूरे विश्व को दिया। लेकिन बीच में हमारा इतिहास कुछ चीजें जो रही वो मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज भारत ने फिर अपने कदम ब्रह्मांड की ओर बढ़ाए हैं और भूमंडल से ब्रह्मांड की जो यात्रा है उस यात्रा के अंदर चाहे वो मंगलयान है, चाहे वो शुक्रयान है, चाहे वो आदित्य L1 है, चाहे वो भारत स्पेस स्टेशन बनाने की बात है, चाहे शुक्रयान की बात है, चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 की बात है, स्पेस में भारतीय एस्ट्रोनॉट को ले जाने की बात है। ये सब काम जो संभव हुआ उसमें कहीं ना कहीं एक सरकारी तौर पे सक्रियता रही और जितने हमारे रिसोर्सेज थे इसकी तरफ भी बढ़ाए गए। आज भी इस विषय पर बहुत अधिक काम की आवश्यकता है, लेकिन भारत ने अपने हुनर को, वैज्ञानिक हुनर को पूरी दुनिया को दिखाया है और जब भारत बेहतर करता है तो पूरी दुनिया की बेहतरी होती है। तो हम एक इकलौता ग्लोबल साउथ के ऐसे देश होंगे जो कि इस हाई टेबल पर बैठना चाहिए और अगर हम वहाँ पहुँचते हैं, हम उस जगह पहुँचते हैं और यूनाइटेड नेशंस की जो आउटर स्पेस ट्रीटी वगैरह जो कमेटी है उसमें हम बैठते हैं, पॉलिसी मेकिंग में हमारा रोल होता है, तो उससे पूरे विश्व को फायदा मिलेगा, सिर्फ भारत को नहीं। भारत को तो मिलेगा ही, लेकिन वो पॉलिसी पर्सपेक्टिव जो भारत दे सकता है वो शायद कोई और देश नहीं दे सकता, क्योंकि अब तक जिन भी लोगों ने, जिन भी देश ने इस स्पेस के हिस्से को डोमिनेट किया है वो सब तो ग्लोबल नॉर्थ वाले हैं।